एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल क्या है कि ये इकोनॉमी यानी पैसे से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज पे वर्क करती है, ध्यान देती है। इनका मेन गोल है टू डेवलपमेंट सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स हैं जो कि जनरल असेंबली के थ्रू चुने जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years ईच, यानी कि 3 years के लिए ये सब चुने जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये बाद में बनी। 1945 में ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। ट्रस्ट टेरिटरीज का मतलब कि जिन टेरिटरीज पे विश्वास किया जा सकता था कि अगर इन्होंने एक बार कह दिया कि ये लोग भी शांति चाहते हैं, दुनिया में वॉर नहीं चाहते हैं, तो ये मतलब ट्रस्टवर्दी हैं या ट्रस्ट करने के लायक हैं। तो इस समय जो है 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को मिलाकर के ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी थी और दीज ट्रस्ट टेरिटरीज अटेन इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नमेंट बाय 1994। 1994 में एक टेरिटरी थी जिसको कि इन्होंने इंडिपेंडेंट किया था। उसके बाद से ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है अभी मतलब बहुत लॉन्गर तक इसके फंक्शंस नहीं चल पाए एंड हैज़ एग्रीड टू मीट ओनली इफ रिक्वायर्ड टू डू सो। और उसने ये एग्री किया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल तभी वर्क करेगी जब कोई भी मतलब कंट्रीज के ट्रस्ट से रिलेटेड बात आएगी। ठीक है। अब है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। यूएन की कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जिसमें पहला नाम है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका साइन बना हुआ है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे वर्क करती है। द WHO aims to achieve the highest possible level of health for all people. It works for the eradicate pandemic and provide medical care. It is also concerned with areas of food and nutrition, care of elders, child care and so on. यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व में फैली हुई उन महामारियों पे रिसर्च करके ऐसे वैक्सीनेशन बनाती है और पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कराती है, ताकि जो बीमारियां जिनसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे बच्चों को पोलियो हो जाता है, बच्चे जो है क्या कहते हैं उनको टिटनेस हो जाता है, उनको HIV हो जाता है, उनको एड्स हो जाता है। तो इसीलिए बचपन में ही जब बच्चा बेबी बॉर्न होता है तो WHO ने ऐसी वैक्सीनेशन बनाई है कि बॉर्न के समय ही बच्चों को ये वैक्सीन अगर दे दी जाएगी तो उनको इन भयानक बीमारियों से प्रिवेंशन मिलेगा। और उसके साथ ही साथ बच्चे के न्यूट्रिएंट्स, बच्चे की ग्रोथ न्यूट्रिएंट से होती है ना। खाना तो कोई भी खा लेता है, लेकिन क्या है कि उसको प्रॉपर क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए जिससे उसका माइंड भी डेवलप हो, उसका बॉडी भी डेवलप हो, उसको बाहरी डिजीज से लड़ने की उसकी बॉडी में क्षमता हो। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को इंट्रोड्यूस कराना भी WHO का वर्क है। उसके बाद है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FAO। इसका मेन टास्क है टू हेल्प इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन एंड टू एंड स्टारवेशन। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, जो कि बच्चों के लिए फंड्स कलेक्ट करता है, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, और उसके बाद प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एंड मदर। चिल्ड्रन और मदर को वो सारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करता है जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनकी बॉडी की नीड होती है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे विश्व में एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव करता है।
It also protect important historical and cultural sites around the world. हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी कल्चरल हेरिटेज हैं, वो हर एक देश के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि वो देश की पॉपुलैरिटी को विदेशों में फैलाते हैं. तो WHO, ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आपके कंट्री में, आपके देश में जो भी नेचुरल हेरिटेज हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये आपकी पॉपुलैरिटी को पूरे विश्व में फैलाते हैं. उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये सीक टू प्रमोट बेटर वर्किंग कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इन द वर्ल्ड. ये स्पेशली जो वर्कर क्लास हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो मजदूर होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि उनके लिए भी डेली वेजेस तय करना, उनको ऐसे वेजेस मिलना जिससे कि वो अपने और अपने परिवार का एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर सके और एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार मतलब अवेलेबल करा सके. उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है. उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये प्रोवाइड करती है टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्रीज विद द एम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर किसी भी कंट्री में मान लीजिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो रहा है और उसके पास उसको फंड मिल देता है UN, जैसे हमारा जो लखनऊ में मेट्रो बनी हुई है, उसमें UNO से फंड आया है. ठीक है, यानी कि UNO सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि पूरे कंट्री के प्रोग्रेस में अपने फंड दे करके हेल्प करता है.